नाज़रीन, कुछ बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। और एक खबर आई है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबके कान खड़े कर दिए हैं। इट्स अ बिग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि ये आमिर इलियास राना साहब है। इन्हें आप नून लीग का साफी कहें, इन्हें हुकूमत का तर्जुमान कहें, इन्हें पाकिस्तान के रियासती इदारों का तर्जुमान कहें, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो इनकी सारी रिपोर्टिंग है या जो दिफा करते हैं या जो खबर देते हैं, मोस्टली हुकूमत और पाकिस्तान के रियासती इदारों की खबर देते हैं। आमिर इलियास राना साहब ट्विटर के ऊपर जाकर लिखते हैं, बैरिस्टर गौहर एक छोटी सी मुलाकात और हुई है। यानी बैरिस्टर गौहर साहब की इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात के बारे में बाकायदा से ये कोट हुआ था कि आर्मी चीफ साहब ने इमरान खान साहब को यह पैगाम भेजा है कि खान साहब कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं और अपने सोशल मीडिया को खामोश कर लें। फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे अगले साल के। अब ये लिख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर की एक और मुलाकात हुई है, एक छोटी सी मुलाकात हुई है, लेकिन बड़े से नहीं हुई। बड़े से नहीं हुई तो इसका मतलब यह कि जो साफ्ती हल्के ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब के साथ नहीं हुई, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के किसी खुफिया इदारे के सरबराहान के साथ, जाहिर है वही दूसरे नंबर पर आते हैं, उनके साथ गालिबन ये मुलाकात हुई है। और फिर इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि बस इमरान खान चंद दिन के लिए खामोश हो जाए, इमरान खान चंद दिन के लिए खामोश हो जाए तो सब सेट है। अब ये जो अल्फाज का चुनाव है ये बड़ा अलग है। जो आमिर इलियास राना साहब लिखते हैं ट्वीट, मोस्टली वो ऐसा नहीं लिखते। ये अल्फाज का चुनाव बड़ा डिफरेंट है। मैं एक तसलसल के साथ पढ़ देता हूं। बैरिस्टर गौहर एक छोटी सी मुलाकात और हुई है, लेकिन बड़े से नहीं, बस इमरान खान चंद दिन के लिए खामोश हो जाएं तो सब सेट है। यानी बात शुरू हुई थी कि खान माफी मांगे, फिर बात शुरू हुई कि इमरान खान बिल्कुल खामोश हो जाए, फिर बात शुरू हुई कि जनाब कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाए, और कहा जा रहा है कि चंद दिनों के लिए इमरान खान साहब खामोश हो जाएं, फिर सब सेट है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर सर तोड़ कोशिश कि खान बाहर आ जाए, लेकिन शर्त चुप होने की है। अब एक और मुलाकात हो गई है बैरिस्टर गौहर की अडियाला एंट्री से पहले सरगोशी। ये ज़ाहिर खान के साथ उन्होंने सरगोशी की है और बैरिस्टर गौहर साहब ने यही बात की होगी कि खान साहब एक ही आ रहा है कि चंद दिनों के लिए बराए मेहरबानी खामोश हो जाए। और इससे पहले जब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को पैगाम भेजा था कि बराए मेहरबानी खामोश हो जाएं, तो उसके बाद जो खान साहब के अकाउंट से ट्वीट आया था उसने सबको हिलाकर रख दिया था। और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ट्विटर के ऊपर आकर लिखा था कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। बल्कि 9 मई के बारे में भी इमरान खान साहब ने यह लिखा था कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाई है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये सब बिल्कुल, यानी इससे पहले इशारों करायों में बातचीत होती है, लेकिन खान ने बड़ा खुलकर यह कहा था कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। तो लेट्स सी के ये जो खबर है, ऑब्वियसली एक जिम्मेदार शख्स है और इनकी खबर के अंदर सदाकत तो होगी। और इसके ऊपर जिस तरीके का रद्दमल आ रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, इट्स अ बिग न्यूज कि बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम भेजा गया कि चंद दिन से मुराद ये कि हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, भाई मेहरबानी खान साहब हाथ थोड़ा रखें, चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। नाज़रीन, कुछ और खबरें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से, लेकिन ये अनवर मकसूद साहब है, ये पाकिस्तान के दानिश्वर है। ऐसे लोग, ये जुल्म नहीं, इनके लिए नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बड़े अफसोसनाक है। ये गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, उसके बाद मेरी इनके साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई है, वो आपको बताते हैं। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं बराए मेहरबानी आप ये इनका क्लिप सुन लें। ये 30 सेकंड का है, सुने। इमरान खान बरी हो जाएंगे तो होंगे नहीं, उस दिन स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी। जब तक अंदर है स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाती है। यहाँ जो लोग बैठे हुए बिजनेस से नहीं, सब हंस रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट इतने ऊपर क्यों जा रही है। नहीं जाना चाहिए, ये कयामत की निशानी है। इन हालात में स्टॉक मार्केट कहाँ पहुंच गई, सब झूठ है। मुझे इजाजत नहीं है जहाँ 100 आदमी हो। ये बराए मेहरबानी सुनिएगा, मुझे इजाजत नहीं है कि जहां पर 100 आदमियों में वहां पर बातचीत कर सकूं। मैं नहीं बोल सकता। मुझे आज जाना था दुबई, रेख्ता कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां भी मैं नहीं जा सकता। मेरा खेल आर्ट काउंसिल में आज से शुरू होना था, वो भी रोक दिया गया। हाउस अरेस्ट नाम था उसका, ताल्लुक हाउस अरेस्ट से नहीं था। इस वक्त तो मुल्क अरेस्ट है। हमारा मतलब है कि अब्दुल खान को सपोर्ट करना है। तो अनवर मकसूद साहब का बुनियादी तौर पर यह कहना है कि उनका यह कहना है कि ये क़यामत की निशानी है कि पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक सियासी बहरान है, दहशतगर्दी सर उठा रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं ऊपर जा रही, बल्कि ऐसे ऊपर जा रही है, यानी सीधी ऊपर जा रही है। वो थोड़ा सा होता है ना स्टेप बाय स्टेप करके, नहीं सीधी डायरेक्ट सुबह उठते हैं तो ऊपर जा रही होती है, शायद मार्स की तरफ स्टॉक मार्केट जा रही है। फिर ये कह रहे हैं कि मुझे जनाब 100 बंदों के अंदर मैं गुफ्तगू बातचीत नहीं कर सकता, मेरे ऊपर पाबंदी है। फिर ये कह रहे हैं कि मैं दुबई जाना था, लेकिन दुबई जाने से मुझे रोक लिया गया है। फिर इनका यह कहना है कि आर्ट काउंसिल के अंदर मैंने एक प्ले करना था जिसका नाम है हाउस अरेस्ट, उसे भी रुकवा दिया गया है क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। इस क्लिप के बाद मैंने उन्हें टेलीफोन कॉल की, मैंने उनसे कहा कि जनाब एक तो इंटरव्यू दे, उन्होंने कहा सवाल ही पता नहीं होता मैं इंटरव्यू दे सकूं। उन्होंने कहा मैं बोल नहीं सकता, मैं बातचीत नहीं कर सकता, लिहाजा इंटरव्यू का सवाल नहीं पता होता। दूसरी बात उन्होंने ये कही, मैंने कहा कि क्या आपके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है? उन्होंने कहा मैं बस सिर्फ इतना कहूंगा, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा पाबंदी लगाई गई आपके ऊपर या नहीं लगाई गई? सर, उनका कहना था मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता।
3 दफा उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। और उसके बाद जाहिर है मैंने कहा ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो वेरी वेरी सैड कि पाकिस्तान की ऐसी शख्सियात के साथ इस कदर जुल्म हो रहा है, इस कदर ज्यादती हो रही है। और ये सिर्फ अनवर मकसूद साहब नहीं है, बल्कि आप और मैं इंतहाई वल्नरेबल हो गए। हम सुबह हमें सदका देना पड़ेगा, जो लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। यानी अंदाजा लगा लें, मैं मोहम्मद मालिक साहब का ये ट्वीट आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं और ये हकीकी तर्जुमानी करता है कि इस मुल्क के अंदर क्या कर लिया गया है। मोहम्मद मालिक साहब लिखते हैं कि आज 2 बिल पाकिस्तान का जो ऐवान बाला है, सेनेट है, उसके अंदर पेश किए गए। और ये बात आपने भूलनी नहीं है, आपने ज़हन में रखनी है कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अलावा तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर शामिल है। कल जब ये डंडा घूमेगा, कल जब ये दांत खट्टे होंगे, तो ये आपने याद रखना, अपने बराए मेहरबानी भूलना नहीं है कि ड्रैकोनियन खौफनाक किस्म के लॉज, ये कवानीन किसने बनाए थे, ये आपने भूलना नहीं है। अब ये जो पीका अमेंडमेंट एक्ट है, ये मंजूर कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 3 अथॉरिटीज बना दी गई है। हुकूमत के अपने ट्रिब्यूनल्स होंगे, हुकूमत की अपनी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी होगी, हुकूमत खुद सजा सुनाएगी और मार मार कर लोगों को उनका लहूलुहान कर देगी। 3 साल से लेकर 5 साल से लेकर 10 साल तक सजाएं हैं। और वो सजाएं इस बुनियाद पर भी हैं कि सोशल मीडिया पर जाकर आपने फेसबुक के ऊपर अगर मजाक कर लिया, आपने कोई तंजिया जुमला लिख दिया, आपने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे को मैसेज कर लिया, या मेरी इवन किसी पोस्ट को आपने लाइक आगे शेयर कर दिया, आप सब लोग इसके जिम्मे में आते हैं। मोहम्मद मालिक साहब लिखते हैं कि जो बिल मंजूर कर लिया गया है, वो कहते हैं कि जनाब ये डिक्टेटर्स के दौर में भी, यानी डिक्टेटर्स के दौर में भी इस तरह से नहीं किया गया जो आज यहां पर किया गया है। और ये बिल मंजूर या ऐसे कवानीन बनाए हैं फॉर्म 47 की एक इलेक्टेड जाली हुकूमत ने। लिटिल डू दे रियलाइज दैट वंस दे आर इन अपोजिशन दे विल देमसेल्व्स पे द प्राइस फॉर पासिंग सच ड्रैकोनियन लॉज, के जब भी अपोजिशन में होंगे तो फिर ये हिचकोले सबको लगेंगे, फिर ये पानी यहां से ऊपर जाएगा और फिर ये चीखेंगे, फिर ये तंबू लगाएंगे, कैंप लगाएंगे। यानी बेशर्मी की इंतहा आप देखें। असतूर साहब को जब मार पड़ी तो ये मुंह उठाकर सारे उनके घर में गए थे, और आज इन बेशर्मों ने बैठकर पूरे मुल्क को असतूर साहब जैसा, यानी जुल्म का जिस बंदे के ऊपर जुल्म किया जाता है उसे वल्नरेबल हर शख्स को कर दिया है। उसके बाद वो लिखते हैं बट दीज फेक रिप्रेजेंटेटिव नेवर लर्न थिंग्स द इजी वे, ये सीखते नहीं है, जाली रिप्रेजेंटेटिव हैं। शेम ऑन दिस गवर्नमेंट, मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं शेम ऑन दिस गवर्नमेंट एंड शेम ऑन एवरीवन हु हेल्प्ड टू पास दीज लॉज। वी द वर्किंग जर्नलिस्ट will not accept this बदमाशी, हम ये बदमाशी कबूल नहीं करेंगे, and will oppose it tooth and nail regardless of consequences। यानी जो मर्जी कर ले, हम इसे ऐसे कवानीन नहीं बनने देंगे जिनकी वजह से हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएं और यहां पर तबाही निकल जाए। नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब ने बाकायदे से इसके ऊपर विलोक किया है और सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के न्यूज चैनल को हिदायत जारी कर दी है कि जनाब इमरान खान के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और अकील अब्बासी के नाम पर भी मीडिया को हुक्म आ गया है कि उनके सख्त बयानात मीडिया पर नहीं चलाए जाएंगे। 3 सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जजेस, उनके नाम भी और उनके जो ऑब्जर्वेशन है वो भी मीडिया पर नहीं चलाए जाएंगे। यानी पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर उनके स्टेटमेंट्स नहीं चलाए जाएंगे। अंदाजा लगा लें किस तरीके से मामलात को आगे ले जाया जा रहा है। और आज मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा जनाब जब तक 26वीं यानी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बैठेगा ये मामलात इस तरह से नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा एक खत है, एक खत के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम बेस करती है, यानी उस खत की वजह से 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। और ये 26वीं आईनी तरमीम ही है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। अपने मर्जी के मन मोजी जजेस लाए जा रहे हैं और इनकॉम्पिटेंट 3 जजेस को लाया जा रहा है। मर्जी का जाला जज, चटवारी जज, पटवारी जज, अपनी मनपसंद जजेस लाए जा रहे हैं। यानी ये तो ऐसे ही है जैसे लूडो के अंदर आप फेंकते हैं ना, अपनी मर्जी का रंग चूज करते हैं कि मैंने काले चिट्टे रंग की गोटियां लेनी है, ऐसे जजेस को अदालतों के अंदर बदकिस्मती से लाकर बिठाया जा रहा है। और 26वीं आईनी तरमीम है जिसके बाद एक्सटेंशन और मारधाड़, 26वीं आईनी तरमीम है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक झगड़ा, एक लड़ाई और सारे मामला शुरू हुए हैं। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कहते हैं कि जब तक ये कुएं में से कुत्ता नहीं निकलता, जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बैठता, ये मामला आगे नहीं जाएंगे। नाज़रीन, एक और खबर है, और खबर यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया। मोदी उन लोगों के अंदर शामिल हो गया है जिन्हें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहा है। पड़ोसी मुल्क, बॉर्डर्स हमारे लगते हैं, हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, एक ही जितनी तारीख है, 75, 76, 77 साल उन्हें भी हो गए, हमें भी हो गए। और उसके बाद जो वाशिंगटन पोस्ट और दुनिया भर का मीडिया लिख रहा है प्रोडक्टिव कॉल, प्रोडक्टिव कॉल। मोदी टाई नहीं पहनता, मोदी कोट नहीं पहनता, मोदी अंग्रेजी में नहीं कहता कि बॉयज आई एम डूइंग दिस और दैट। मोदी ये करता है, माथे पर टीका लगाता है, वो अपनी इंडियन रिप्रेजेंटेशन को कैरी करता है, क्योंकि उसके पीछे वोट बैंक है, क्योंकि उसके पीछे उसके अवाम का वोट है। लिहाजा इस वजह से वाशिंगटन से उसे कॉल आ रही है, उधर से अमेरिका से कॉल आ रही है, यहां पर कॉल नहीं आई क्योंकि हम फारिग हो चुके हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने खत भी लिखा, वो खत पता नहीं समुद्र में डूब गया या किधर गया है, कोई जवाब नहीं आया। यहां पर तजुर्बात किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया आज इस खित्ते की एक अहम तरीन स्टेक होल्डर,
अहम तीन पावर बन गई है, जो चाइना के सामने इस वक्त मत्था लगाकर खड़ी है। और हमारे बारे में हमारा चाइनीज ऑफिशियल यहां पर बैठकर गार्डियन को बारह कौमी अखबार को इंटरव्यूज दे रहे हैं कि जनाब यहां पर हम महसूस नहीं करते। वेरी सैड जो हमारा कोलैप्स नजर आ रहा है। रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसने अकाउंट से ट्वीट्स डिलीट किए, ऐसा कुछ नहीं। तकरीबन 20 से 22 ट्वीट उसने ओवरऑल किए थे, उनमें से 4-5 ट्वीट्स ऐसे हैं जो कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से नजर नहीं आ रहे, लेकिन बाकी तमाम तक ट्वीट्स अपनी उस जगह पर मौजूद हैं जो माजी में उन्होंने किए। ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स रिचर्ड ग्रेनेल साहब देते रहे, जिनके अंदर हकीकी आजादी इमरान खान वाला ट्वीट है, जहां पर यह भी ट्वीट है कि जनाब आप बहुत लेट हो गए, लिहाजा अभी खुलकर बोलें कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और रिचर्ड ग्रेनेल का जो इंटरव्यू था इमरान खान साहब के हवाले से वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, एक और खबर है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो नए जजेस लागे हैं, अब सिंध हाईकोर्ट को पैक कर लिया गया है। हसनान मलिक साहब ये कहते हैं कि वैलेंटाइन डे से पहले, यानी 14 फरवरी से पहले पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों को पैक करना है। इसीलिए 11 फरवरी को जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला लिया गया ताकि 8 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाए। अब ये 8 हीरे होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठाया जाएगा। उसकी वजह यह कि निजाम एक खेल खेल रहा है, और उस खेल के अंदर उसके लिए अवाम मैटर नहीं करती, उसके लिए मुल्क इदारे मैटर नहीं कर रहे, उसके लिए सिर्फ इमरान खान मैटर कर रहा है। ये इमरान खान के साथ जो मामला थे उन्हें डिसाइड करना और उनके हवाले से फैसले करना है। लिहाजा 14 फरवरी से पहले वैलेंटाइंस डे से पहले सब अदालतों को पैक किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 2 नए जजेस आए, और उन नए जजेस के सामने इतना हाई प्रोफाइल केस इमरान खान के केसेस लगाए गए हैं। ये बैरिस्टर जनाब सलमान सफदर साहब हैं, इन्होंने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने दोषा खाना 2 में जज मिनहास के सामने दलाइल देने से इनकार किया है और कहा है कि यह केस वापस भेज दें ताकि कोई सीनियर जज केस सुन सके। बेहतर यही होगा, हम अब दलाइल जज साहब के सामने नहीं देंगे जो कि नए अपॉइंट किए गए। ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।